तो लास्ट लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एसिड बेस थ्योरी, बराबर। कौन सा था? अरेनियस। अकॉर्डिंग टू अरेनियस कौन होगा एसिड? जो H+ डोनेट करेगा, बेस जो OH- आयन देगा, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन गेनर बेस, एंड अकॉर्डिंग टू लेविस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनर एसिड एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके साथ साथ हमने मेरे ख्याल से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एम्फोथेटिक नेचर ऑफ वाटर पढ़ा, राइट, और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ा। आज का जो टॉपिक है ये है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमारे पास एसिड बेस के बारे में तो पढ़ा हम लोग ने कि एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा, बट एसिड बेस की भी टाइप्स हैं। हमारे पास दो टाइप के एसिड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा होता है? और उसके बाद हम लोग कहेंगे हमारे पास होंगे वीक एसिड। सेम हम लोग कहेंगे एसिड की जैसे ही हमारे पास बेस भी होता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 टॉपिक हो गए। अब हर एक एसिड का हमें आयोनाइजेशन चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरीके से आयोनाइज होगा, वीक एसिड अगर आयोनाइज होगा तो कैसे आयोनाइज होगा, और जितनी भी थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ पानी में है। पानी मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब वेस्ट नहीं होगा, पानी में चेक करना है। ध्यान है सबका? तो पहले अगर मैं कहूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट करेंगे? मैं कहूंगा HCl, HI is also strong acid, HBr is also strong acid, H2SO4 is also strong acid, HNO3 is also strong acid, many, बहुत सारे हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में इंपॉर्टेंट क्या है? इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल HCl, in its aqueous solution is ionized completely into its ion। मतलब वो क्या करेगा? H+ और Cl- आयन देगा, yes or no? It dissociate completely। अभी क्या होता है? डिसोसिएट, आयोनाइज, कंफ्यूज करते बच्चों को। सर डिसोसिएट कहीं पे बोला है, आयोनाइज कहीं पे बोला है, दोनों का एक ही मतलब है। जो कंप्लीटली होते हैं आयोनाइज हो गया, पार्शियली होते हैं डिसोसिएट बोल देंगे, और दोनों का मतलब अलग। क्लियर हुआ? दोनों एक जैसे ही है। तो HCl क्या हो गया? आयोनाइज हो गया, H+ और Cl- आयन देगा, Cl-, बट ये आयोनाइज क्या हुआ? कंप्लीटली आयोनाइज क्या हुआ? मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ क्या है HCl, तो इनिशियली ये कितने थे? 0। कितने थे? और जब रिएक्शन हुआ मैंने पानी में HCl डाल दिया, 1 मोल ऑफ HCl मैंने पानी में डाल दिया, क्या होगा? अब ये 0 रहेगा और ये कंप्लीटली आयोनाइज होके 1 मोल ऑफ H+ और 1 मोल ऑफ क्या फॉर्म करेगा? Cl-। आया क्या समझ में? अब अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? नहीं, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा? अगर रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम आने वाला? अगर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर सकते, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। सिमिलरली अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग कुछ बेस है, क्या है मेरे पास? कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन आएगा स्ट्रॉन्ग बेस में? NaOH, वेरी गुड, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, KOH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH के बारे में देखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? NaOH in its aqueous solution when dissolved in water is ionized completely into Na+ and OH- ion. It gives what? Na+ and OH- ion, completely ionized हो गया। तो
तो क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? नहीं। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आने वाला, हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम का है, जहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। यस और नो? इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हमें इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना, कितना याद रखना है, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बताया ना इलेक्ट्रोलाइट होता, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग दे आयोनाइज कंप्लीटली। जितना NaOH होगा उतना ही Na होगा। मतलब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस C ही रहेगा, OH का भी C ही रहेगा। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये 1 मोल ऑफ क्या है NaOH और 1 मोल ऑफ क्या है HCl, 1 मोल है ना पूरा, बराबर। अब मैंने इसको क्या किया, पानी में डाल दिया इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। क्या हो गया, ये आयोनाइज हुआ इनटू हाउ मेनी आयंस, 2 डिफरेंस आयन। अगर NaOH था तो मुझे मिला Na प्लस एन OH माइनस आयन, अगर HCl है तो मुझे मिला H प्लस एन Cl माइनस आयन। क्लियर हुआ? बट ये कितना था, 1 मोल, 1 मोल ऑफ HCl in its aqueous solution gives 1 mole of H plus and 1 mole of, अब HCl किधर है? HCl तो ये था ना, अब HCl नहीं है, आयोनाइज हुआ कंप्लीटली। बचा है क्या किधर कुछ? नहीं बचा ही नहीं। NaOH था, मुझे Na प्लस मिला, OH माइनस हो गया, NaOH गायब। आया कि नहीं समझ में? क्लियर हुआ? ये आयोनाइज हुआ, लेकिन कैसे हुआ? कंप्लीटली, बराबर। रिएक्शन कंप्लीट है, होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। याद है ना, लास्ट ईयर 11th में पढ़ा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। जब तक नहीं होगा तब तक होगा पूरा, करेक्ट। अब नेक्स्ट अगर मैं कहूं मेरे पास है वीक एसिड, क्या है? वीक एसिड में कौन होगा? तो मैं कहूँ मेरे पास है CH3COOH एसिडिक एसिड, मैं कहूँगा मेरे पास है फॉर्मिक एसिड, है ना, या फिर मैं कहूँगा HF इज ऑल्सो वीक एसिड, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, धीरे धीरे उसका भी एक लिस्ट हम लोग बना लेंगे। अब मैं कहूँगा मेरे पास है CH3COOH which is weak acid, acidic acid in its aqueous solution ionized partially। कैसे आयोनाइज हुआ? डिसोसिएट हुआ कह सकते हैं, in very less extent CH3CO minus and H plus in its what? Aqueous solution। अब ये क्या बता रहा है कि ये जितना था, ये 1 मोल था इनिशियली, ये 0 था। अब ये कितना आयोनाइज होगा पता है कि आपको? लेस देन 50%। मतलब ये 5% से ज़्यादा क्या नहीं होता है, डिसोसिएट होता ही नहीं। कुछ समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत कम क्या होगा, आयोनाइज होगा। मतलब ये जो अगर हम लोग डिसोसिएट कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है हम लोग ने। क्या होगा ये होगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो ये कितना होगा? 1 माइनस 0.1। नहीं समझा? ये कितना था? पहले 0 था, अब कितने मोल मिले? 0.1। तो ये कितना होगा? अगर मैं कहूँ कि ये डिसोसिएट हुआ इनटू 0.01 मोल या फिर 0.02 मोल, 0.02 मोल, तो ये कितना होगा? 1 माइनस 0.02। तो इसका आंसर क्या होगा रे? मतलब एज इट इज है, बट आयोनाइज भी हुआ है, बराबर ना। इसने कुछ आयंस फॉर्म किए, उन्होंने वापस एसिडिक एसिड बना दिया, तो रिएक्शन क्या हुआ? रिवर्सिबल हुआ। ये चालू हो रहा है, रिएक्शन चालू है, ये आयंस बना रहा है, वो वापस रिटर्न कर रहा है, ये आयंस बना रहा है, ये वापस रिटर्न कर रहा है। एक टाइम आया जहां पे जाके ये रिएक्शन फील हुआ कि रुक गया। क्यों रुक गया? बिकॉज ना इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, सेम नहीं होंगे। जो भी होगा वो कांस्टेंट। अब ये 0.2 है तो 0.2 ही है,
ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। आया समझ में? बट अब कंडीशन कैसी हो गई अगर मैं कहूं मेरे पास एसिडिक एसिड है, मैंने इसको एक्वियस सॉल्यूशन में डाल दिया विच इज वीक एसिड, अब ये आयोनाइज हुआ कितना, और ये भी है ये भी है, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, दिख रहा है क्या कितना है? डिफरेंस दिख रहा है क्या इसके अंदर? बहुत कम हुआ नहीं, ये एज इट इज ऐसा फील होगा, बट ये थोड़ा बहुत है, आयन दे रहा है। रिएक्शन क्या हो गया? रिवर्सिबल होने के बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना आयोनाइज हुआ? बहुत कम। नहीं समझा? अब यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया, यस और नो? मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम का लॉ मतलब लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं समझा? सेम अगर बेस के लिए करना है तो बेस के लिए भी कर सकते हैं। मेरे पास वीक बेस है समझो, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, बराबर, वीक बेस डिसोसिएट होगा इनटू आयन NH4 प्लस एंड OH, तो मुझे मिलेगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, इनिट एक्वियस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? 100%। आयोनाइजेशन समझा? दो अलग अलग तरीके से आयोनाइज होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज कंप्लीटली इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, weak acid weak base ionize partially in its aqueous solution when dissolved in a water। याद रहेगा पक्का? आयोनाइजेशन समझा? ओके। आयोनाइजेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, बराबर, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, समझो कंसीडर करते हैं, कंसीडर मेरे पास हम कंसीडर करेंगे H एक वीक एसिड है, क्या है? आदत डालो कि कुछ भी हो सकता है, ये एसिड H प्लस दे रहा है तो ये माइनस, कुछ भी हो सकता है ये माइनस, तो कंसीडर HA इज अ व्हाट? वीक एसिड। HA इज अ व्हाट? ध्यान से सुनो, वीक एसिड है, तो ये आयोनाइज होगा इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन वेरी लेस इनटू H प्लस एंड A माइनस आयन। यहां तक क्लियर है? अगर मैं यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूंगा या फिर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा? व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस आयन, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the product of molar concentration of reactant। reactant में क्या है? HA। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, बट किसका है? एसिड का है। किसका है? इसीलिए इसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ Ka, जिसे कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर Ka। इजी है पक्का? 100%। अब इसकी कंडीशन में क्या याद रखना है? अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो याद रखो Ka का वैल्यू भी बढ़ेगा। याद रहेगा क्या? H प्लस बढ़ रहा है तो Ka का वैल्यू बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कह सकते हैं। यस और नो? जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा, और जितना ये बढ़ेगा, जितना वो कम होगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर का वैल्यू हम लोग कहेंगे बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू उतना क्या होगा? कम हो जाएगा। नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? एनी डाउट? 100%। आगे बढ़े। सेम अगर मुझे बेस के बारे में पता करना है, BOH, कंसिडर BOH इज अ व्हाट? वीक बेस, तो क्या होगा? BOH डिसोसिएट
पार्शियली इंटू बी प्लस एन। क्लियर है? इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? के बी कॉल्ड एज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। वीक बेस क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस OH माइनस अपॉन BOH। सेम अगर क्या होगा यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो KB का वैल्यू भी बढ़ेगा। याद रहेगा? नहीं समझा ऐसा कुछ है? अच्छे से पक्का? चलो लिखना स्टार्ट करो, बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसिड बेस के आयोनाइजेशन के बाद। हमने देखा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है फॉर वीक एसिड वीक बेस। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ इज ओनली फॉर वीक एसिड एज वेल एज फॉर वीक बेस। क्या कहता है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ? ये जो है ये जैसे अरेनियस थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था कि H प्लस देने वाले एसिड होते हैं, उसी थ्योरी को आगे लेके गए हैं बट एक कैलकुलेटिव मैनर में। हम लोग देखेंगे कि कितने क्वांटिटी में H प्लस मिला, बराबर ना, कितना क्वांटिटी में HA माइनस अभी भी रिमेनिंग है, बराबर, और उसको रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टेटमेंट आएगा अगर आपको एग्जाम में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्टेट ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और वीक बेस। डिराइव ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, डिराइव ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। अब यहाँ पे उन्होंने एसिड बेस दिया तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, करेक्ट। और कंसीडर कैसे करेंगे? अभी पढ़ा हम लोग ने, HA इज अ वीक एसिड, ऐसा कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। BOH इज अ वीक बेस, ऐसा कंसीडर करेंगे। समटाइम क्या होगा, एग्जाम्पल देंगे। डिराइव ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड CH3COH, तो CH3COH को लेकर हमें वो डेरिवेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ध्यान है सबका? एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे, बहुत इजी है, एग्जाम में आता है, लेकिन ना इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी पढ़ने हैं। तो ये डेरिवेशन अच्छे से समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करने आएंगे, और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है? और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चलो ध्यान दो। अब पहला हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फॉर वीक एसिड। फॉर व्हाट? वीक। ध्यान से, मैं सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बाकी आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो डाइजेस्ट में, नोट्स में, टेक्स्ट बुक में मिलने वाला है, करेक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, करेक्ट। अब वीक एसिड कौन होगा? वीक एसिड तो हमें कंसीडर करना है, करेक्ट। कंसीडर HA इज व्हाट? बोलते जाओ, जो समझ में आ रहा है बोलो। वीक एसिड। अब ये वीक एसिड है तो कैसे डिसोसिएट होगा? वाटर में डालेंगे तो HA in its aqueous solution dissociate partially or completely into ion H plus and A minus, H plus and अगर मैं यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस HA। क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकता हूँ? ये मेरा फर्स्ट है। तो मैंने कहा मैंने HA लिया, ठीक है, और मैंने बताया कि HA एक वीक एसिड है जो पार्शियल डिसोस होता है। अब कितना है मेरे पास HA? तो हम उसे सपोज करेंगे, सपोज हम लोग कहेंगे कि वी हैव 1 मोल, कितना? 1 मोल ऑफ वीक एसिड। कौन है? HA। इसको मैंने डिसॉल्व किया, बराबर, इन वॉल्यूम V। वॉल्यूम क्या है? V इज अ वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर 2 लीटर, तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम VDM क्यूब। तो
तो इनिशियली स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है V। मैंने 1 मोल ऑफ क्या ऐड किया, वीक एसिड, क्या नाम है उसका, HA, वीक एसिड मैंने डिसॉल्व किया, तो वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, पार्शियली और कंप्लीटली पार्शियली। तो HA रिमेनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो कुछ मोल्स हम लोग कहेंगे क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो जितना डिसोसिएट होगा उसे हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पता है ना, डिग्री ऑफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, अल्फा। अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जितने आयन डिसोसिएट नहीं हुए एट इक्विलिब्रियम, ये क्या था, इनिशियल लेवल पे, देन मैं कहूंगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो ना, ये रिएक्शन होके रुक गया। अब इक्विलिब्रियम पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ, और 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस ये क्या होंगे, अनडिसोसिएट आयन। क्या है ये, मतलब कौन रे, HA, जो डिसोसिएट एज इट इज पड़े हुए हैं। जो डिसोसिएट हुए उसे मैंने क्या कहा, अल्फा। कितने होंगे, मेरे पास कितना था, 1 मोल, उसमें से जितने माइनस हुए उतने बचे हुए अनडिसोसिएट, बराबर ना। बट मैंने कहा वीक एसिड है, वीक एसिड कितना डिसोसिएट होता है, बहुत कम, करेक्ट। चलो मैं अगर इसको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 नहीं, HA लेना है ना, HA डिसोसिएट हुआ इनटू आयन H प्लस एन A माइनस। ध्यान है क्या, इनिशियली, या फिर मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल एट इनिशियली कितना होगा रे, ये 1, ये 0, ये भी 0, स्टार्टिंग में ये था ही नहीं। रिएक्शन हुआ, H प्लस दे रहा है, A माइनस दे रहा है, वो भी इसे फॉर्म कर रहा है, वापस फॉर्म कर रहा है। अब रिएक्शन आके रुक गया, कहां पे, एट इक्विलिब्रियम। ध्यान है क्या, इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या कहा कि कितने मोल्स आएंगे, नाम दिया है उसका अल्फा। कितने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, अल्फा। तो ये भी कितना होगा, तो ये कितना बचेगा, अल्फा अल्फा, ठीक है, और ये होगा 1 माइनस अल्फा। ये क्या है रे, नंबर ऑफ मोल्स है, बराबर ना। कौन से स्टेज पे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे। कौन से स्टेज पे, बट अब मुझे बताओ कि उस सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नींबू का जूस डाल दिया तो खट्टा लगेगा। मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नींबू का जूस डाला है, बराबर ना, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, खट्टा लगेगा, ठीक है। उसी 1 गिलास पानी में मैंने 4 चम्मच नींबू के जूस डाल दिए, पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, मोल्स इंक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, बराबर ना। अब मैंने क्या किया, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का जूस डाल दिया, बराबर ना, और 1 जग लिया, कम से कम मैं कहूँगा 2 लीटर का रहेगा वो, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच क्या डाल दिया, नींबू का जूस डाल दिया। कहाँ पे ज़्यादा खट्टा लगेगा, ग्लास में, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मेरे पास वॉल्यूम है कि नहीं है, मैंने वॉल्यूम डिसाइड किया कितना, V इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबके लिए सेम ही रहेगा ना, एक ही हम लोग कहेंगे पानी में रिएक्शन हो रहा है, नहीं समझे। तो मुझे अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन एट व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो वो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम।
अल्फा अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, अल्फा अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। नहीं समझा? अरे यस और नो? क्लियर है? अब मुझे अगर ध्यान से देखेंगे, ये अगर मुझे HA का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, क्या वैल्यू मिला मुझे? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। सिमिलरली अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बोला तो सेम, अगर A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पूछा तो मैं ये तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कहूंगा KA इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? सॉल्व करते हुए जाएंगे। मैं कहूंगा KA इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या मैं इसे और इसे कैंसिल कर सकता हूं? एक वी और वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस अल्फा। यहां तक डाउट है किसी को? अब मैंने क्या बताया था कि वीक एसिड है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बहुत कम होगा। यस और नो? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मोल। एक मोल से बहुत कम होने वाले हैं। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1? क्यों? अगर मेरे पास 1 मोल था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.01, तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा का आंसर क्या होगा? 0.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है ना? तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं कि HA इज वीक एसिड? हम लोग क्या लिखेंगे? HA इज वीक एसिड विच आयोनाइज वेरी लेस इन एक्वियस सॉल्यूशन, हेंस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस, हेंस 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? मैं लिखूंगा KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। नहीं चलेगा? इसके जगह पे 1 आएगा तो यहां तक किसी को डाउट है? ओके, अब मैं कहूंगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? KA इंटू वी। चलेगा? और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KA अपॉन सी। सर ये क्या हो गया? मैंने बताया ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यस और नो? वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम। यस और नो? क्या है यहाँ पे? क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी एक आंसर मिला, ये भी एक आंसर मिला है। अब मुझे अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बराबर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KA इंटू वी, और अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, KA डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या मिला? अंडर रूट ऑफ KA अपॉन सी। ध्यान है क्या सबका? अब ये यहां तक डेरिवेशन लिख सकते हैं, बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। अगर मैं ये इक्वल टू का साइन और ये कांस्टेंट टर्म निकाल दूं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। क्या मिलेगा मुझे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, और क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बराबर? यही मेरा क्या है? ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ है। अब इसको कैसे बोलना है, अगर आपको हर एक टर्म पता होगी तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बाइट करने की जरूरत भी नहीं। ध्यान है क्या सबका? क्या है ये? फॉर
ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस, करेक्ट। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड वीक बेस दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड स्टेट दैट, क्या ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हुआ? सिर्फ वीक एसिड आएगा तो वीक एसिड स्टार्टिंग में लिखेंगे, वीक बेस आएगा तो वीक बेस लिखना है और कुछ नहीं। हम लोग वीक बेस के लिए भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ चेंजेस हो रहा है क्या। करेक्ट, क्या बोला मैंने? ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड स्टेट दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? पक्का? देखो ये जो दिख रहा है ना, ये रिलेशन है बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ये फॉर्मूला काम आएगा। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होगा जब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा फॉर वीक एसिड जब आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आने वाला फॉर्मूला है और ये हमें लिखना है स्टेटमेंट फॉर ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। नहीं समझे? पक्का? वापस से एक बार हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे अभी? वीक बेस के लिए। सेम है, कोई चेंजेस नहीं। जो समझ में आ सकता है आप बोल सकते हो। बताओ फॉर व्हाट? वीक बेस। तो पहले क्या कंसीडर करेंगे? तो मैं कहूंगा कंसीडर BOH इज अ व्हाट? वीक बेस, बराबर ना? dissolved in a water, ionize completely or partially, dissociate, ये आपस में नहीं रे, इधर क्या मिला? BOH आयोनाइज पार्शियली इनटू B+N। क्या कैलकुलेट करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस KB। क्या आएगा KB का वैल्यू? B+OH- अपॉन। क्लियर हुआ? ध्यान दो। आगे क्या कंसीडर करना है बताओ? बोलो, क्या कंसीडर करेंगे? हाँ, तो BOH क्या है? वीक बेस, डिसोसिएट वेरी लेस, करो ना इन एक्वियस सॉल्यूशन। व्हाट इज KB? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ओके, अब हम क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे कंसीडर करेंगे 1 मोल ऑफ वीक बेस। कौन होगा? BOH। किस में डिसॉल्व करेंगे? वॉल्यूम क्या होगा? VDM3। करेक्ट। फिर मैं कहूंगा एट इनिशियल, बराबर ना? इनिशियली हम लोग कहेंगे अल्फा क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या फिर इनिशियल नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, बराबर ना? एट इक्विलिब्रियम अल्फा क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड 1 माइनस अल्फा क्या होंगे? अनडिसोसिएट आयन, बराबर ना? कौन होगा अनडिसोसिएट? BOH। क्लियर हुआ? अगर मैं इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा मुझे बताओ? BOH B+N OH-। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनिशियल, नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल, क्या आएगा? 1 0 0। मोल्स एट हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम,
देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो यही पे बाइट हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 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 एंड कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अपॉन वी सेम ही आया, कोई चेंजेस। बट अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मुझे मिला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH कितना 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस अल्फा अपॉन वी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा अल्फा अपॉन वी, करेक्ट। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में इन सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा KB अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन, बोलते जाओ जो आ रहा है, KB इज इक्वल टू व्हाट इंटू B अपॉन, कैंसल करेंगे V क्या बचेगा KB अल्फा स्क्वायर अपॉन, बराबर ना। बट हम लोग क्या कहेंगे कि भाई बेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं BOH इज अ व्हाट वीक बेस विच हम लोग कहेंगे डिसोसिएट वेरी लेस, हेंस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस देन 1, hence 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो क्या होगा मेरे पास, मैं कहूंगा KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, हेंस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KB इंटू वी और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KB अपॉन C। अल्फा यस और नो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू वी और अल्फा is equal to under root of KB अपॉन C। ये आपको यूज करना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे। वही अगर मैंने कहा कि मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट निकाल दिया, क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V मतलब वॉल्यूम, बराबर ना। या फिर मैं कहूंगा मेरे पास होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही ऑस्मो डाइल्यूशन लॉ। हम लोग कहेंगे ऑस्मो डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इज कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किए। अगर आपको आया एक्सप्लेन ऑस्मो डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, क्या आया एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन ऑस्मो डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, तो हम कंसीडर करेंगे HA इज अ वीक एसिड, एग्जांपल दिया, करेक्ट। फिर एक दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन ऑस्मो डाइल्यूशन लॉ और डिराइव ऑस्मो डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड CH3COOH, क्या दिया है जो कि ऑलरेडी वीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इधर चेंजेस होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे CH3COOH इज, तो उसके बाद हम लोग कहेंगे ये चला जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे CH3COOH आयोनाइज पार्शियली इनटू CH3CO माइनस NH प्लस, करेक्ट। फिर इसकी जगह पे ये चेंज होगा, क्या आएगा Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH 1 मोल ऑफ, ये चेंज होगा ना यहाँ पे क्या आएगा, बाकी सब सेम, ये चेंज होगा, यस और नो। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा CH3COOH रिवर्सिबल गिव CH3CO माइनस, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा डायरेक्टली, बराबर ना,
क्या होगा यहाँ पे? मैं कहूँगा CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अल्फा अपॉन वी एंड CH3COO माइनस का होगा। उसके बाद मैं कहूँगा डिसोसिएट किए पूरा सेम, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं समझे? बेस में भी सेम, बेस में भी क्या होगा? सेम चेंजेस होने वाले हैं। आएगा कि नहीं चेंजेस करने के लिए? जहाँ जहाँ BOH लिखा है वहाँ वहाँ क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे NH4OH, और जहाँ जहाँ B प्लस लिखा है वहाँ पे क्या मिलेगा? NH4 प्लस। बाकी कोई चेंजेस, ये 4 अलग अलग, बाकी सब कुछ सेम ही है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? देखो डाइजेस्ट में नोट्स में आपको मिलेगा, लिखो। तो आज हम लोग ने आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस, फॉस्फोडाइल्यूशन लॉ फॉर एसिड बेस कंप्लीट किया। न्यूमेरिकल्स हम लोग एंड में सभी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट लेक्चर में हमें आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ना है, पीएच पीओएच सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है? और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, क्या हुआ? इसका स्टेटमेंट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन।